So let's start with my first video. This video is based on the chapter Polynomials for class 9. सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. This is a topic from class 9 chapter 2 Polynomials. Let's start with it. Polynomials. Polynomial एक बड़ा भारी सा शब्द है. इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा. Let's understand them first. Variable and constant. Variable क्या है और constant क्या है? अगर हमें ये पता चलेगा तभी हम जाकर पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं. कांस्टेंट का मतलब है एक ऐसा नंबर जो फिक्स है, लाइक 4 का मतलब 4 है. ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से ये 4 है और सामने वाले के हिसाब से 5 है. आप इसको 10 समझते हैं और मैं 4 मीन्स 4. 1 2 3 4. नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. कांस्टेंट वैल्यू इज फिक्स्ड. वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड और known yet. एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता या अभी तक फिक्स नहीं है. सिचुएशन या क्वेश्चन या केस के हिसाब से वो वैल्यू बदलती रहेगी. जैसे अगर मैंने कहा मेरी एज आपकी एज से डबल है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट ऑफ यू विल बी यंगर देन मी. तो अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मेरी एज आपकी एज से डबल है. अब आपको मेरी एज नहीं पता, कहोगे मान लेते हैं कि आपकी एज सपोज ये है. तो जो मान लेते हैं हम करते हैं ना, वो है वेरिएबल. सपोज मैंने यहां पर मान लिया कि मेरी एज है x और मेरी एज क्या है, आपकी एज से डबल है. तो आपकी एज उस टाइम ये हो x का आधा, उसका डबल करने पर x. या फिर अगर आपकी एज y है और मेरी एज डबल है इसका, तो मेरी एज हो गई 2y. इस तरीके से हम वेरिएबल को जानते हैं. अब वेरिएबल के बाद हम समझते हैं पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल से पहले एक और टर्म है. हम समझेंगे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को. Algebraic expression is nothing but a combination of variable and constant. यहाँ पर x भी है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और constant में 2, 4, 3 कुछ भी हो सकता है. And these numbers and variables are combined with the arithmetic operator like plus, minus, multiply, divide, bracket, anything. 2x minus 4. ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ. फिर बात करते हैं 5y plus 2z. ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ. अच्छा जी, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और मैं कहती हूँ ये एक पॉलिनोमियल भी है. दोनों है. इसी तरीके से ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल भी है. तो डिफरेंस क्या है? Why are we using two different terms for the same thing? उसी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, उसी को हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं. ये डिफरेंस को हमें समझना जरूरी है. मैं अभी आपके सामने एक एक्सप्रेशन रखूंगी और आप मुझे सोचकर बताइए कि क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है, या फिर ये दोनों है. यहाँ पर मैं एक के लिए अलग अलग कॉलम बना देती हूँ. ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया. हम यहाँ पर टिक करते हुए चलेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है. कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ ले लेते हैं. ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया. 2x plus 5 ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है. तो ये पता कैसे चलेगा? क्या तरीका है जिससे पता चल पाएगा मुझे कि एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, क्या है? हम देखेंगे x की इस पावर को. हम देखेंगे कि x की पावर में एक होल नंबर है या नहीं. पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पावर
या एक्सपोनेंट ऑफ x should be a whole number. whole number यानी 0, 1, 2, 3 and so on. मतलब कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड. क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए. x की पावर हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 3x प्लस √y, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. बिल्कुल है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बना है. एक्सप्रेशन तो है ही. फिर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल पे. तो हम इनकी पावर देखेंगे वेरिएबल्स की. पावर ऑफ सिर्फ x नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे हैं. तो x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है. y वेरिएबल है, रूट का मतलब होता है पावर इज 1/2. y की पावर 1/2, इसका मतलब यहाँ पावर है 1/2. और 1/2 पावर का मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल की पावर एक होल नंबर है. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. So this root y doesn't make it a polynomial. Next example. बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही, पॉलिनोमियल है या नहीं ये सवाल उठता है. तो पॉलिनोमियल तब होगा जब आप x की पावर देखेंगे. देखिए इस रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूट नंबर पर है. आपको ये ऊपर जो कंडीशन लगी है पॉलिनोमियल के लिए वो है वेरिएबल पर. वेरिएबल की पावर रूट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. सो x की पावर 1 है, डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल. लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल. 1/x प्लस 11. आप कहोगे हाँ ठीक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, x की पावर 1 है, पॉलिनोमियल भी है. ठीक है. नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. रीजन बीइंग x आपको न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है, ये यहाँ न्यूमरेटर में नहीं है, इट्स इन डिनोमिनेटर. तो ऐसे 1/x को हम ऊपर अगर पावर में चेंज करके न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने क्लास 8 का चैप्टर देखा होगा एक्सपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, वहाँ हमने सीखा है कि a raised to the power -m is equal to 1/a raised to the power m. सो ये x की पावर +1 दिख तो रहा है पर है नहीं. दिस इज एक्चुअली x raised to the power -1. नेगेटिव पावर हमने कहा ये पॉलिनोमियल में नहीं होती. द पावर शुड बी पॉजिटिव होल नंबर. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहाँ हमने ठीक से समझ लिया अब कि पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्या है. पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर हमने क्रिएट किया है. बीच में कुछ सिंबल्स लगाए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. और एक डिफरेंस है पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस के बीच में, वो ये है कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर. दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. So let us proceed further and हम देखेंगे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स, यहाँ पर कुछ कॉम्पोनेंट्स उसके. हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का. 2x प्लस 5. दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये जो दो सेपरेट हुए हैं एक ऑपरेटर से, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई से, प्लस माइनस से, या वे यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं. जिस चीज की मैं बात करूँ उसके लिए, टर्म्स के लिए, ये जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होंगे ये दो बन जाएंगी इसकी टर्म्स. अगर यहाँ साइन नेगेटिव होता तो टर्म में 4x और -5 लिखते आप, ना कि +5. माइनस साइन को आप इंक्लूड करते, याद रखिएगा. उसके बाद बात करते हैं हम कोफिशिएंट्स की. कोफिशिएंट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल पार्ट. जैसे 2x का कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं, इस टर्म का कोफिशिएंट बताइए, तो आपको बताना है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, दैट इज 2. आपसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप कहेंगे 4.
कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 4. सो कोफिशिएंट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट. ये थे कुछ कंपोनेंट्स. इसके बाद हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री मतलब पावर, x की या y की पावर, वेरिएबल की पावर. अब हो सकता है एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तब कौन सी पावर ले. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ x की पावर देखें, ये क्या है, पावर इज 2, x की पावर है 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिग्री क्या होगी 2. ठीक है. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. यहाँ पर x की पावर नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर पावर 2 है. अब कौन सी पावर बनेगी डिग्री? ये तो कंफ्यूजन हो गया. 2 डिग्री होती है क्या? डिग्री तो एक ही रहेगी. सो हम वो पावर लेंगे विच इज द मैक्सिमम, बड़ी पावर जो है. डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगी 2. So degree is the highest power or exponent of variable in a polynomial or algebraic expression. तो डिग्री हमने समझा क्या है, हाईएस्ट पावर. इसके पहले हमने टर्म्स, कोफिशिएंट्स, फिर हमने डिग्री समझा. ये पॉलिनोमियल के कुछ कंपोनेंट्स थे. अब हम प्रोसीड करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ. टाइप्स को समझने के लिए मैंने अपनी बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बिकॉज टाइप्स को 2 तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे. पॉलिनोमियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ways. One is based on the number of terms, second is based on the degree of the polynomial. Let's see both of them. पहले हम करते हैं which is easier one to understand. नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम देखेंगे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं. पहला मोनोमियल. मोनो का मतलब होता है 1. इसका मतलब इसमें कितनी टर्म है, सिर्फ 1. पहले हम सब टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे. फिर दूसरा है बाइनोमियल. बाई का मतलब 2 टर्म्स होती है. ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स. फोर्थ इज मल्टीनोमियल. क्या है ये, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होगा इसका, बट फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड यूज हो जाता है. मल्टीनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स. मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स एंड मल्टीनोमियल मोर देन 3 टर्म्स. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ ईच. मोनोमियल, हम यहाँ पर एक टर्म कोई भी बना लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके. Suppose 4x. Yes, this is a monomial. Binomial मतलब 2 टर्म्स. अभी इसी 4x के अंदर मैं एक और टर्म ऐड कर देती हूँ, बहुत ही आसान. ट्राइनोमियल 3 टर्म, तो इसके आगे मैं एक और टर्म लगा देती हूँ यहाँ पर. लो, मल्टीनोमियल 3 से ज्यादा टर्म, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है. तो मैं अभी के लिए यहाँ पर 3 से ज्यादा टर्म्स करना है मुझे, तो मैं एक टर्म और ऐड कर देती हूँ. यहाँ मैंने एक ही पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स यूज कर दिए, पर इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. वहां पर आपको x की ही पावर दिखेगी, x स्क्वायर, x क्यूब और x दिखाई देगा. ठीक है. अभी हमने पढ़ लिया है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. सेकंड कैटेगराइजेशन इज बेस्ड अपॉन डिग्री. डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? तो इसके अंदर पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक, और 4
बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर, लीनियर का मतलब है यहाँ पर डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक डिग्री होगी 2, क्यूबिक डिग्री होगी 3, और बाय क्वाड्रेटिक जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, याद रखना है, बाय क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 4। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिग्री 1 का मतलब कुछ नहीं है, x की पावर 1 रखनी है, बस मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई टेक इज 3x प्लस 2। x एक ही जगह है, मैक्सिमम पावर 1, यस इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। x दो जगह है, पर इसकी एक जगह पावर है 1, एक जगह है 2, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इट इज क्वाड्रेटिक। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4। लीजिए हमने x की मैक्सिमम पावर को यहाँ पर 4 रख दिया है। यहाँ मैक्सिमम पावर से मतलब है उसके साथ में कुछ भी हो वो नहीं कहा गया है, जो सबसे बड़ी पावर है ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी 4 है, इधर 3, इधर 2। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक का डिग्री हो जाएगा 3, बाय क्वाड्रेटिक का डिग्री हो जाएगा 4। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल के कंपोनेंट्स हमने देखे, टाइप देखे। पॉलिनोमियल वर्ड का सबसे बड़ी बात है हमने बेसिक मीनिंग समझा। हम चैप्टर कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है वो। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड p0 p1 फॉर ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है px, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से। आपको कहा गया है कि px x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, आपको फाइंड करना है p0 और p1। कुछ नहीं करना, यहाँ x दिख रहा है p के ब्रैकेट में, यहाँ 0 दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां x लिखा होगा हम 0 पुट कर देंगे, सिंपल। लेट अस फर्स्ट नोट दिस पॉलिनोमियल, ये लिखा हमने। इसके बाद हमें p0 फाइंड करना है, तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। तो हमने यहाँ p0 की वैल्यू निकाल कर रख दी 2। कुछ नहीं था, आसान था बहुत ही p0 की वैल्यू निकालना। इसी तरीके से हमें p1 निकालना है फॉर द सेम पॉलिनोमियल। अगर तो हम कैसे करेंगे, फिर से px को नोट कर लेते हैं। अब नोट करेंगे तो आसान हो जाएगा, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। x की जगह 1 लिखा है, हम भी x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 4। तो p1 की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 4। बड़े आसानी से हमने p0 और p1 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। कुछ नहीं करना था, px में x की जगह 0 या 1 रख दिया, जो भी क्वेश्चन हमें कहेगा हम वो वैल्यू रख सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमें पढ़ना है zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब जरूरी नहीं है जीरो से हो, यहाँ पर जीरोस मतलब ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल के लिए जो पॉलिनोमियल को ही जीरो करते हैं। अब वो कैसे होगा वो समझना है हमें। पॉलिनोमियल का जीरो मतलब एक ऐसी वैल्यू जो मैं पॉलिनोमियल में रख दूं और वो पॉलिनोमियल को ही जीरो बना दे, उसको जीरो कर दे। जैसे अगर एक पॉलिनोमियल मैंने रैंडमली लिया x माइनस 3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। क्या मुझे सोच के बता सकते हैं कि मैं क्या ऐसा कुछ करूं कि ये मेरा पॉलिनोमियल ना जीरो बन जाए? सोचिए, अगर मैं इस x की जगह ये x ना रख के 3 रख देती तो 3 माइनस 3 क्या होता है? 0।
x की जगह 3 रखने से तो ये 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ px। ये वही वैल्यू है जिसे हम ढूंढ रहे थे। एक ऐसी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो पॉलिनोमियल को 0 बनाए इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? x की कैसी वैल्यू जो आपने px के अंदर रखी और px 0 हो गया, उसको 0 खत्म कर दिया बिल्कुल। इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं। पहले तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, भाई ये है px, ये है x की वैल्यू, जरा चेक करना कि ये 0 है या नहीं। अब 0 है या नहीं, 0 तो वही होता है जो px को 0 बनाए। चेक करते हैं कैसे होता है। check whether x is equal to 1 is a zero of 2x minus 2। तो हम पहले लिख देंगे हमारा px जो कि है 2x minus 2। हम x is equal to 1 के लिए चेक करना, लिखेंगे at x is equal to 1, x में हम 1 रख देंगे, x की जगह 1, 2 1 2 minus 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 0। अरे तो फिर हमारा काम हो गया। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। अब जरूरी नहीं है हर केस में 0 आए। अगर 0 आता है आप कहिएगा कि हाँ ये 0 है, 0 नहीं आता है कुछ और आता है तो आप कहिएगा कि नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ 0 नहीं मिलता होगा। Check whether x is equal to 2 is a zero of 4x plus 2। हमने अपना पॉलिनोमियल नोट किया, 4x plus 2 है। At x is equal to 2, p 2 निकालेंगे हम x की जगह, 4 2 plus 2, 4 2 8 plus 2, this becomes 10। अब बताइए क्या ये 0 है? इसने क्या आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दिया? नहीं बनाया। इसका मतलब x is equal to 2 is not a zero of px। सिंपल है, बहुत ही आसान। अगर पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो हाँ 0 है, नहीं बनाया तो नहीं है। सेकेंड टाइप को हम देखेंगे यहाँ पर। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आपसे कहेगा, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप निकालिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम आपको पॉलिनोमियल देते हैं, बताइए इसका जीरो क्या है। अब सोच के नहीं बताना है कि भैया x माइनस 3 वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि x माइनस 3 का जीरो क्या होगा, 3 रख दिया। नहीं, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाना होगा। कैसे होगा ये दूसरा टाइप? Find the zero of px is equal to x minus 5। नोट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को। जीरो निकालना है। अब जीरो निकालना है, जीरो क्या होता है? ऐसी वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial zero। अब वैल्यू तो नहीं पता, ये तो पता है ना पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है। सो हम बना देते हैं पॉलिनोमियल को जीरो। px is equal to 0 मतलब x minus 5 जीरो हो जाएगा। 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, -5 से बन जाएगा +5। तो लो मिल गई x इज इक्वल टू 5। वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है। x इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px। ये भी आसान था। वहां हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, यहाँ नहीं दी गई तो हम px को 0 पुट कर रहे हैं और x को सॉल्व कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ px is equal to 2x plus 1। तो हम इसको रखते हैं px को, फिर हम 0 निकालना चाहते हैं तो px को हमने 0 पुट करा दिया, 2x plus 1 is equal to 0। अब एक एक करके x के आसपास की चीजों को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ हमने पहले 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, 0 minus 1, तो ये हो गया -1, इधर -1, 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स 0 ऑफ px।
आपने px को 0 रखा और x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर दिया। मुश्किल नहीं था कुछ भी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू ऑफ x जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। सिंपल। इसके लिए हम एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, फिर हम अपनी आज की इस क्लास को खत्म करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। दो पॉइंट्स है यहाँ पर। पहला पॉइंट, समझाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कुछ और। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हमने स्किप कर दिया था पहले, अभी एक बार बता देते हैं आपको। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0, px इज इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर होता है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी नंबर, सपोज 5, 10, 13, एक नंबर कोई भी। अगर हम इनके जीरोस निकालने की बात करें कि भाई इनके जीरोस निकालना जरा क्या होंगे, मतलब ये कब 0 बनेंगे, आप x की ऐसी वैल्यू दीजिए कि ये दोनों के लिए हम सॉल्व करें कि ये कब 0 बनते हैं। जीरो पॉलिनोमियल को 0 बनाना, अच्छा ये तो पहले से ही 0 है, इसको क्या आप 0 बनाओगे, इसमें कहाँ आप x की वैल्यू रखोगे, इसमें x है ही नहीं, ये 0 है ऑलरेडी। तो आप x को यहाँ कुछ भी मान लीजिए, 1 मानिए, 2 मानिए, कुछ भी मानिए, ये तो 0 ही रहेगा। सो जीरो पॉलिनोमियल का 0 हर रियल नंबर होता है। अब कोई भी रियल नंबर यहाँ रखिए, उसका आंसर 0 ही होगा, क्योंकि वो 0 है ऑलरेडी, बनाना नहीं पड़ेगा आपको। हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, px है 5, कौन सी वैल्यू होगी जो इस 5 को 0 बना दे। आपको लगता है 5 बदल के 0 हो जाएगा, 5 के अंदर कुछ पुट कर सकते हैं, अगर आप पुट कर सकते हैं तो इसका नाम कांस्टेंट क्यों होता, फिर तो हम इसको वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू तो फिक्स है भैया, चाहे x कुछ भी हो, यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 0 ही रख लीजिए, लेकिन ये वैल्यू जो है ये सेम रहेगी, नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये तो कभी भी 0 नहीं बनेगा। देयर इज नो वैल्यू फॉर दिस पॉलिनोमियल जो इसको 0 बना सके। यस, सो 0 of a constant polynomial does not exist। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 होता ही नहीं है, वो कभी भी 0 नहीं बनता। जीरो पॉलिनोमियल ऑलवेज 0, कोई भी नंबर रख लीजिए, हर रियल नंबर इसका 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी 0 नहीं बनता, कोई भी नंबर रख लीजिए, ये 0 नहीं बनेगा, कॉन्ट्ररी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आया है तो इसको ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।